Assalamu alaikum. Let's move from there where we stopped in our previous video. दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में मैंने इस मौजू पे गुफ्तगू की थी कि कैसे बुक रीडिंग हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन सकता है। दोस्तों उस वीडियो में मैंने उन रीजंस को भी खंगाला था जो हमें बुक रीडिंग करने से रोकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कैसे लैक ऑफ डिसिप्लिन, एडिक्शन टू द मोबाइल फोन, द एब्सेंस ऑफ द रीडिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट आपकी बुक रीडिंग को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। दोस्तों मैंने फिर आपको कुछ ऐसे नुस्खे भी बताए थे जिनकी बिना पर आप आर्ट ऑफ बुक रीडिंग या हैबिट ऑफ बुक रीडिंग कल्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि आप पहले छोटी छोटी किताबों को पढ़ना शुरू कर दे, फिर आप लंबी लंबी मोटी मोटी किताबों को पढ़ना शुरू कर देंगे। मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप अपना जॉनर पहचानिए कि आपका एरिया क्या है, विच एरिया डू यू बिलोंग टू द एरिया ऑफ साइंस और सोशल साइंस और लिटरेचर और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज वगैरह वगैरह। तो उसी कड़ी को मैं इस वीडियो में आगे लेके जाना चाहूंगा। तो एक और चीज जो बहुत ही फायदेमंद हो सकती है जिससे आप अपना आर्ट ऑफ बुक रीडिंग या हैबिट ऑफ बुक रीडिंग कल्टिवेट कर सकते हैं, वो है कि जब भी आप कुछ पढ़े उसको दूसरों के साथ शेयर करें थ्रू डिस्कशंस और बुक रिव्यूज और राइटिंग ऑफ ब्लॉग्स और राइटिंग द इम्प्रेशंस ऑन द बुक। क्योंकि जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो उस शेयरिंग से वो किताब जो उसके कंटेंट्स है वो तादेर तक आपके दिमाग पे इम्प्रिंट करते हैं। बिकॉज जब आप पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं इसमें बड़ा फर्क है। आप डिस्कशन किसी के साथ करते हैं तो आपको खुद अपनी कैपेसिटी का पता चलता है कि मैंने इस किताब में कितना समझा है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपसे कहूं कि अगर आप हमेशा या ऑफन अपने साथ एक किताब कैरी करते हैं, चाहे आप किसी लंबे सफर में जा रहे हैं, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं और एक किताब आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि लोगों का जो जेस्चर्स होंगे, लोगों का जो रिएक्शन आपकी तरफ होगा वो यूनिक होगा। वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन होगा, एक एनकरेजिंग सी चीज होगी। क्योंकि मोबाइल फोन सब कैरी करते हैं, देखते हैं, ये अब एक बहुत ही आम चीज बन चुकी है। बट व्हेन यू आर कैरिंग ए बुक it sends something positive signal to the people who are staying on and around you। इसके अलावा आपके बच्चे जब आपको किताब पढ़ता हुआ देखते हैं तो वो खुद ही एक नेचुरल फीडबैक उनके लिए बनता है, एक नेचुरल रीइंफोर्समेंट उनके लिए बनता है। दोस्तों इसके अलावा आप ये भी करें कि आप अपने घर में एक मिनी लाइब्रेरी क्रिएट करें। जो आपका कमरा हो, जहाँ ज्यादा आपका बैठना हो, वहां पे एक लाइब्रेरी, मिनी लाइब्रेरी क्रिएट करें। अपने आप को किताबों से सराउंड करके देखें। दोस्तों आप देखेंगे कि आप कभी ना कभी किसी ना किसी किताब को पढ़ ही लेंगे व्हेन यू हैव द ट्रेजर ऑफ बुक्स एट योर होम। और मुझे जॉन इलिया का वो शेर याद आता है कि तुम्हें तमन्ना है मेरे कमरे को सजाने की, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो असल में आपके घर की जो जीनत है, अपार्ट फ्रॉम अदर डेकोरेशंस, द बुक्स आर द फाइनेस्ट डेकोरेशंस। और एंड बुक्स कैन बी एन अल्टरनेटिव to the mobile phone, because there can be no powerful device than the book which can replace your habit of using a mobile phone excessively। तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ और चीजें लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें। एंड if you are really finding this channel useful, so do subscribe, share and like, and